नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और पूछते हैं उनसे सवाल। आज भी उन जिम्मेदारों से जनहित के मुद्दे पर हम लेंगे जवाब। आवाम की आवाज में आज हम बात करेंगे अजयगढ़ के सिद्धपुर ग्राम पंचायत की, जहाँ क्षतिग्रस्त पुलिया किस तरह हादसों को निमंत्रण दे रही है। गांव का विकास ही देश का विकास है, लेकिन ये नारा खोखला साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं और जिसके बाद ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हाल अजयगढ़ क्षेत्र के सिद्धपुर ग्राम पंचायत का है, जहाँ नदी का रपटा क्षतिग्रस्त होने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। बरसात के समय आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है और छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। रपटे से 5 से 7 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। ग्रामीण नदी पर रपटा निर्माण की मांग तहसील से लेकर जिले तक के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक झूठी तसल्ली के अलावा ग्रामीणों के हाथ कुछ नहीं लगा। ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, जिसमें पन्ना कलेक्टर और जिले के बीजेपी विधायक और वर्तमान में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी निर्माण कराने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो सभी वादे खोखले साबित हुए। अब ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय से निर्माण नहीं हुआ तो सड़कों पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। टूटा पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर मतलब दिनों दिन घटनाएं हो रही हैं, जिससे हमने मतलब जा कर के यहाँ पर अजयगढ़ तहसील में आवेदन दिया, जो कि मतलब वहाँ पर हमने रोड जाम किया और मतलब यहाँ पर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं अभी तक किया गया। बस जो भी आता है नेता वो आश्वासन दे के चला जाता है कि हो जाएगा, परंतु आज तक यहाँ पर 2 रुपए का कार्य नहीं किया गया। बरसात में पूरा ये मिट्टी पड़ी हुई है नाले के ऊपर। अब इसमें मिट्टी पड़ी हुई है तो जब नदी आती है तो पूरी मिट्टी बह जाती है। और ये बह जाती है मिट्टी तो लोग आगे निकलते हैं तो पूरी गाड़ी अंठा पैदल कोई नहीं निकल पाता है। दोनों साइड की पटरियाँ बचती हैं। पटरियाँ बचने के बाद जब लोग निकलते हैं तो कभी इस तरफ गिर जाते हैं तो कहीं पैर टूट जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा निर्माण न होने का बच्चों तथा जनसंख्या जितनी है में सब लोग मिलके इकट्ठे होकर जाम लगा दिया जाएगा। तो किस तरह से गांव का विकास किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र के सिद्धपुर ग्राम पंचायत की है, जहां नदी का रपटा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या हाल है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, विस्तार से जानकारी दीजिए, जब आप यहाँ पर पहुंचे क्या आंखों देखा हाल, और ये जो रपटा है कितने किलोमीटर का है, कितना लंबा ये रपटा है? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूँगा कि अजयगढ़ तहसील के ग्राम में सिद्धपुर मार्ग का रपटा है और ये रपटा आज से कम से कम 20 साल पूर्व बनाया गया था। अब उस रपटे की हालत इस तरह हो गई है कि रपटा नीचे से बिल्कुल टूटकर खोखला हो गया है। उसमें आज 2 साल से आए दिन बराबर घटनाएं घटती हैं। किसी के पैर टूटता है तो किसी के मतलब गंभीर चोटें होती हैं। इसी तरह की आए दिन घटनाएं घटित होती हैं और न्यूज़पेपरों टीवी चैनलों के माध्यम से कई बार इसकी खबर भी प्रकाशित की गई। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी है, लेकिन किसी के द्वारा इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ग्रामीणों द्वारा अभी पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था, जिसमें से कि पन्ना कलेक्टर और विधायक खनिज मंत्री जो है अभी फिलहाल में श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने इन्होंने वादा भी किया था। इन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द रपटा का निर्माण करवाएंगे। जो ये 3 किलोमीटर सड़क का सड़क है इसका भी निर्माण करवाएंगे। हालांकि अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि अगर समय रहते ही अगर नहीं होगा, निर्माण नहीं करवाया जाएगा रपटे का, तो हम चक्का जाम करके प्रदर्शन करेंगे। ठीक है संदीप, मुझे ये बताइए कि ये जो रपटा है सिद्धपुर ग्राम पंचायत में, क्या ये मुख्य मार्ग को जोड़ता है? इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के पास कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं है? क्योंकि लगभग 5 से 7 गांव ऐसे हैं जो इस रपटे के जरिए ही जिनका आवागमन होता है और दूसरा मार्ग नहीं है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि केवल एक ही रास्ता है और जो 5-7 गाँव
के मतलब मुख्य मार्ग में जो होता है जी। एक ही रफ्ता है जो, हाँ। और ऐसे रफ्ता की इस तरह की जर्जर हालत हो चुकी है कि अब मैं इसकी भी कहानी ऐसी है कि मैं फुटेज में सामने दिखते होंगे, वीडियो में सामने दिखते होंगे। और इस संबंध में जब एसडीएम से भी बात की गई, अलीगढ़ एसडीएम से, तो एसडीएम भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो विभागीय को जानकारी दी गई है, जो विभाग आके जांच करेगा, मौके पर जाएगा, देखेगा क्या है, उसका निर्माण करवाया जाएगा। कौन सा विभाग आके मौके पर देखेगा, कौन सा विभाग आके जांच करेगा? बस एक विषय यही है, जबकि जो कि जीएम है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के आर.के. शर्मा जी को मेरे द्वारा अवगत कराया गया, हालांकि मैंने जानकारी दी हुई है इस रफ्ते को लेकर के, तो उन्होंने भी यही कहा कि जल्द से जल्द उसका निर्माण करवाया जाएगा। यही आश्वासन मिलता है, इसी तरह का आश्वासन ग्रामीणों को भी दिया जा रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अधिकारी हो। हालांकि इसका निर्माण नहीं हो पा रहा। आज से कम से कम 20 साल हो गए इसके बने, और कम से कम इसको टूटे कम से कम 3 से 4 साल हो चुके टूटे। आए दिन हादसे होते हैं, और किसी दिन कोई बड़ा हादसा जरूर सामने को देखने मिलेगा। बिल्कुल, किसी बड़े हादसे का इंतजार तमाम जिम्मेदार संदीप कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो ये कि मंचों से ग्रामीणों के और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के दावे किए जाते हैं, जो कि जमीनी हकीकत में नजर नहीं आते, खोखले साबित होते हैं। दूसरी तरफ हैरानी की बात यह भी है कि एक बार फिर से जनप्रतिनिधि ये साबित करते हुए नजर आते हैं कि वो केवल चुनाव के समय ही यहाँ पर आएंगे, जैसा कि बृजेंद्र प्रताप सिंह जो अब मंत्री हैं वर्तमान में, विधायक हैं यहाँ से, और उन्होंने प्रूफ किया है। 2018 में विधानसभा चुनाव के समय आए, जनता ने बोला कि भाई हम तभी वोट देंगे जब आप यहाँ पर निर्माण करवाएंगे रफ्ते का। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें वोट दीजिए, जिता दीजिए, हम यहाँ पर निर्माण कराएंगे। लेकिन देखिए 2 साल हो गए विधानसभा चुनाव को, उपचुनाव प्रदेश में होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शक्ल नहीं दिखाई है। बिल्कुल जया, मैं बताना चाहूंगा कि बृजेंद्र प्रताप सिंह दौरे में भी आते हैं, इस क्षेत्र में दौरे में आते हैं। अभी भी लोगों द्वारा, उस गांव के लोगों द्वारा जाकर बृजेंद्र प्रताप सिंह के जाकर पास पहुंचकर मांगे की हैं अभी भी। हालांकि उन खनिज मंत्री द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि देखो पेंडिंग में पड़ी हुई है फाइल, और जल्द निर्माण करवाया जाएगा। इसी तरह के आश्वासन मिलते हैं, जो कि ये सभी दावे, सभी आश्वासन सब खोखले साबित होते जा रहे हैं। बस यही है कि भोली भाली जनता है, भोली भाली जनता को मना के पथा के वोट ले लिया जाता है, और लास्ट में उनकी बातों पर यही समझा जाए, क्योंकि संदीप, एक तरह से लोकतंत्र में अधिकार होता है वोट डालना, उसी अधिकार का प्रयोग ही ग्रामीण करते हैं, लेकिन इसी का लाभ उठाते हैं ये जनप्रतिनिधि, और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ इंद्रपाल जी ग्रामीण है, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी मैडम। इंद्रपाल जी, अजयगढ़ क्षेत्र के सिद्धपुर ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 7 गांवों को जोड़ने वाला एक रफ्ता है जो मुख्य मार्ग को जोड़ता है। इस रफ्ते की हालत इस वक्त क्या बनी हुई है, और आप लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम जी, इस वक्त इस तरह की हालत है कि ना आम वाहन निकल सकता है, कोई वाहन वजन का भरा हुआ, ना कोई जैसे डिलीवरी वगैरह है तो वो भी नहीं आ सकती। नदी के इस पार लाना पड़ेगा, या साइकिल में या गाड़ा में धर के, बैलगाड़ी में। इस तरह की समस्या है, वो आज 10 साल से खराब पड़ा हुआ है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। कलेक्टर साहब भी आए तो उनको भी दिखाया गया था। जब धर्मपुर खोरा साइड गए थे तो उनको रुका करके रास्ता दिखाया गया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 4 महीने के पश्चात आपका रास्ता बन जाएगा। बना क्यों नहीं फिर इंद्रपाल जी? क्या कारण बताया जाता है जिम्मेदारों की तरफ से? क्योंकि आपने तो जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया है, कलेक्टर साहब को, और तमाम अब जो जिम्मेदार वहां पर पद पर बैठे हुए हैं उन सभी को आपने जानकारी दी है। देरी कहाँ हो रही है? क्या आश्वासन आप लोगों को मिलता है उनकी तरफ से? जी मैडम, आश्वासन दिया जाता है कि 4 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैडम इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है। इंद्रपाल जी, ये क्योंकि देखिए जिस जगह पर अभी बृजेंद्र प्रताप सिंह जो मंत्री हैं वो भी आप लोग के गांव में आए थे, और आपके गांव में आकर उन्होंने आश्वासन दिया था इस रफ्ते को बनवाने का। इसके बाद क्या कभी आपकी मुलाकात हुई है मंत्री महोदय से, जो यहाँ से विधायक हैं? कभी क्षेत्र में दौरे पर आते हैं वो आप लोग की समस्याओं को सुनने के लिए? जी नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, ना कोई सुनवाई हुई, ना अभी तक आए हैं तो सीधा धर्मपुर साइड गए हैं। इस तरफ के लिए कभी देखा नहीं, सिद्धपुर तरफ के लिए। तो आप लोगों ने कभी उनसे मिलने की भी कोशिश नहीं की? आपके सरपंच जो गांव के हैं वो भी कोशिश नहीं करते इस दिशा में? नहीं मैडम, हमने तो मिलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम लोगों को मिलने कहाँ दिया था, क्योंकि हम गरीब जनता हैं, गरीब नागरिक हैं। हाँ,
सरपंच महोदय को तो पता होगा ना कि किस तरह से उनके क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है ग्राम पंचायत की, वो उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते? जी मैडम, ये सरपंच महोदय जो बने हुए हैं, हाँ। ये अंगूठा छाप है, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनके बदले में दूसरे व्यक्ति सरपंची कर रहे हैं। अंगूठे छाप को तो आप लोगों ने जिताया ना इंद्रपाल जी, पहले क्यों नहीं सोचा कि पढ़े लिखे नहीं है और आप लोगों ने उनको वोट डाल दिया? अब आप लोग सोच रहे हैं कि अंगूठा छाप है। जी मैडम, हमने तो नहीं वोट दिया, लेकिन वोट देने वाले उनका सपोर्ट किया गया है, क्योंकि जो सरपंची कर रहे हैं इस समय पटेल वर्ग कर रहे हैं। हाँ, यानी कि पद पर कोई और बैठा है यहाँ पर सरपंच के रूप में। क्या नाम है आपके सरपंच का? अंगनू सरपंच जी, अंगनू। ठीक है, अनु सरपंच उनका नाम है और वो मतलब पद पर बैठे हुए सरपंच के पद पर हैं, लेकिन पीछे से पूरा काम कोई और कर रहा है। कौन करता है उनका काम? उसमें बउरा कर रहा है, बउरा पटेल। कौन है ये? उसका नाम बउरा पटेल। सरपंच का कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं, पटेल है वो। अंगनू कुम्हार है और ये पटेल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से खेल हो रहा है। अगर सरपंच पढ़े लिखे नहीं भी हैं इंद्रपाल जी, तो भी तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या विकास कार्य होने हैं और किस तरह की परेशानियां ग्रामीण को हो रही है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश की कि नहीं की, या यहाँ पर भी खेल चल रहा है सरपंच सचिव के स्तर पर भी? सरपंच सचिव दोनों मेरे बगल में काम कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, इनसे भी हम लोगों ने कहा था। अच्छा, आगे आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है इंद्रपाल जी? क्योंकि पहले तो आप लोगों ने विधायक महोदय से भी चुनाव में बहिष्कार करने की बात कही थी कि आप लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन अब आप लोगों ने वोट दिया है। आगे आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? इतना समय हो गया है। जी मैडम, आगे रणनीति यही बनी है कि जब तक इसका निर्माण नहीं होगा, ये कार्य नहीं होगा, तो वोटिंग नहीं होगी अगले पंचवर्षीय में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इंद्रपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। ग्रामीण हैं और आप लोगों ने खुद सुना कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ये एकमात्र रपटा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगभग 7 गांवों को ये जोड़ता है और 7 गांव के ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं। रोजाना आना जाना, स्कूल के बच्चे भी यहीं से गुजरते हैं, महिलाओं को भी यहीं से गुजरना होता है, क्योंकि इस रपटा जो है वो मुख्य मार्ग को जोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद इस रपटे की हालत क्या है? 20 साल पहले रपटा बना था और बनाकर केवल इतिश्री कर ली गई, मेंटेनेंस का कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया। और दूसरी तरफ अब लगभग 3 से 4 साल इसे इस तरह हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ से फिलहाल अगर यहाँ विधानसभा सीट की हम बात करें, पन्ना की, गुन्नौर, पवई, पन्ना, ये 3 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में बीजेपी का वर्चस्व पन्ना में है। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जो कैबिनेट में शामिल है, यहाँ से विधायक है। इसके पहले कुसुम महदले जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थी, विधायक थी यहाँ से, उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, वाकई में हैरानी की बात है कि आप देखिए, एक तरफ जब आपकी पार्टी सरकार में होती है तो आप ये दावे करते हैं कि भाई उस विधानसभा क्षेत्र में हमारा विधायक नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यार विधायक तो हमारा है लेकिन सरकार हमारी नहीं है। अभी वर्तमान में सरकार भी बीजेपी की है और पन्ना की तीनों सीटों पर इस वक्त जो प्रत्याशी हैं या जो विधायक हैं वो बीजेपी के ही हैं। एक प्रत्याशी गुन्नौर का जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब किस तरह के आप जवाब दे सकते हैं या किस बहाने को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? फिर भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, मैं जय में बताना चाहूंगा कि यहाँ जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि जो ये पुलिया का निर्माण हुआ था आज से 25 साल पूर्व हुआ था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी। और अभी अब जब से बीजेपी की सरकार आई तब से ही मान लीजिए पुलिया टूटी है। और हालांकि पहले से टूटी थी, लेकिन बीजेपी 15 महीने बाद फिर बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार में भी तो ग्रामीणों ने मांग की है निर्माण के लिए, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। और जो गांव का मैं बताना चाहूंगा कि सिद्धपुर ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो भी औंठा टेक है, उनकी सरपंची कोई और देख रहा है। जब इस संबंध में उनसे बात की गई तो उनके द्वारा दो टूक जवाब दिया गया कि हम इस संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कोई नॉलेज नहीं है।
ना हम लिख से पढ़े हैं, लेकिन हम क्या संदीप, इस मामले में आप लोगों ने या मीडिया ने या अनादि टीवी, क्योंकि आप यहाँ पहुंचे थे, तो आपने इस मामले में जिम्मेदारों को अवगत कराया कि देखिए सरपंच स्तर पर किस तरह से खेल चल रहा है, सरपंच कोई और बना बैठा हुआ है और पीछे से काम कोई और कर रहा है, सारा जो क्रेडिट है वो कोई और लेकर जा रहा है। इस मामले में, इतने गंभीर मामले में भी जिम्मेदार कदम नहीं उठा रहे हैं, वाकई में हैरानी वाली बात है। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जनपद सीओ अजयगढ़ को भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि सरपंची किसी और के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन ये अनादि टीवी की मुहिम छिड़ी हुई है। ये अनादि टीवी की मुहिम एक दिन सामने सच्चाई जरूर लाएगी कि सरपंची चला। ठीक है संदीप, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ दिव्या रानी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिव्या रानी जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए उनसे भी संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष से बात करने की हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए इस ग्राम पंचायत में किस तरह से खेल चल रहा है। एक तो ये कि ये रपटा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। 20 साल पहले इसका निर्माण किया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन 3-4 साल से रपटा इसी हालत में है। ग्रामीण इसी रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर है और आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन शायद जिम्मेदार किसी बड़े हादसे को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो और यहाँ पर आकर केवल इतिश्री ये जिम्मेदार अधिकारी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ हैरानी वाली बात यह है कि सरपंच जिसे इन ग्रामीणों ने जिताया है वो अंगूठा छाप है, पढ़ना लिखना उनको नहीं आता है और उनके ही बिहाफ में, उनके साथ में कोई दूसरा यहाँ पर सरपंची का काम कर रहा है। दिव्या रानी जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दिव्या रानी जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार मैम। दिव्या रानी जी, अजयगढ़ क्षेत्र के सिद्धपुर ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 7 गांव को जोड़ने वाला जो मुख्य सड़क को जोड़ता है, नदी पर एक रपटा बना हुआ है, 4 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस तरह से हुआ है कि कई बड़े हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। वहाँ से हमारे हस्बैंड भी जिला पंचायत के सदस्य हैं जी, पर चूंकि गवर्नमेंट भाजपा की है। हेलो, हाँ जी मैम सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ, गवर्नमेंट भाजपा की है, विधायक। चलिए बात उनकी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बात करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन देखिए, जो हम पहले बात कर भी रहे थे कि जिस तरह से हम अपने संवाददाता से पूछ ही रहे थे कि जब होता है सरकार में तो ये दावे किए जाते हैं कि भाई विधायक हमारा नहीं है, सरकार हमारा नहीं है, उसी तरह की बातें दिव्या रानी जी थोड़ा सा करते हुए सुनाई दी थी कि सरकार क्योंकि बीजेपी की है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो पाया। दिव्या रानी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। दिव्या जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, हम ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो अजयगढ़ क्षेत्र है वहाँ पर केन नदी निकलती है जी, और एक बहुत बड़ी तादाद में अवैध रेत का खनन हो रहा है, जिसके कारण जो भी आप पुलिया सड़क जो भी बनाए वो इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं कि वो सभी क्षतिग्रस्त हो रही हैं और उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी। और नदियों को तो आप ये समझिए कि कुछ दिन बाद केन नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब अपने क्या लूटो बांटो वाली राजनीति में लगे ठीक है, वो ये कोई नई बात नहीं है दिव्या जी के लूटो वाटो वाली, चाहे कोई भी सरकार हो, ये खेल तो आम जनता हमेशा से देखती रही है और परेशान होती रही है। लेकिन क्योंकि आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये बात तो लाजमी है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन इस बीच 15 साल आपकी भी सरकार थी, क्यों आखिर यहाँ पर काम नहीं किया गया? ये रपटा तो 4 साल से खराब पड़ा हुआ है, तब ध्यान नहीं दिया गया। अभी आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं, आपने क्या काम किया था यहाँ पर? आपने कितनी बार आवाज उठाई थी इसको लेकर? काम किया है वो दिख रहा था, लड़कियों के विवाह बहुत अच्छी तरह हो रहे थे और हमको काम करने का मौका ही कहाँ मिला। मैं इस रपटे की बात कर रही हूँ दिव्या जी, मैं सिर्फ अभी हम कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रपटे की बात, सिर्फ रपटे की बात हो रही है। वो पुलिया से बहुत ज्यादा ट्रक्स निकल रहे थे और मेंटेनेंस का कार्य कुछ नहीं हो रहा था, इसी कारण वो पुलिया मतलब उस पे ना कोई अपन ध्यान देख पाए, ना हमारी सरकार जब आई तो हम लोग ने। ठीक है, अगर इस पुलिया से आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रक निकलते थे क्योंकि वहाँ पर अवैध खनन होता है, ट्रक क्यों निकल रहे थे? सवाल ये है ना कि अधिकारी के आंख बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको जानकारी है, ठीक है, अभी आपने शायद कहा कि आपके जो हस्बैंड है वो जनपद पंचायत जिला पंचायत वहीं से हैं सदस्य। हम लोग ने बहुत बार जिला पंचायत में भी इसका मामला रखा कि उसकी उस पुलिया का रिपेयर होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो सरपंची में भी खेल चल रहा है दिव्या जी। मैं लौटूंगी आपके पास मैम। हमारे साथ तहसीलदार साहब जुड़ गए हैं, धीरज। धीरज जी स्वागत है आपका अनादि टीवी पर।
धीरज जी आवाज आ रही है आपको? धीरज जी आवाज आ रही है आपको? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दिव्या जी हमारे साथ जुड़ी थी, हालांकि बहुत शुक्रिया आपका, उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। दिव्या जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी कांग्रेस की बातें वो बोलती हुई नजर आई, बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आई, लेकिन हैरानी की बात है कि उनके हस्बैंड जिला पंचायत में है और उसके बावजूद यहाँ पर सरपंच का ऐसा खेल चल रहा है। धीरज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। धीरज जी तहसीलदार साहब हैं। धीरज जी स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। धीरज जी अजगर क्षेत्र के सिद्धपुर ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नदी पर एक रपटा निर्मित किया गया है। 20 साल पहले रपटा बना था, 7 गांव को मुख्य मार्ग से ये रपटा जोड़ता है, लेकिन पिछले 4 साल से इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि लोग या ग्रामीण यहाँ से निकल भी नहीं पाते। कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई थी तो मैंने उस समय हमारे पूर्व जो कलेक्टर महोदय थे उन्होंने भी विजिट किया था उस पे जी, और उन संबंधित डिपार्टमेंट को बताया था। तो अभी क्या है, बीच में ये कोरोना काल लग गया, फिर उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट ने ये बोला कि उसका प्रॉपर एक प्रस्ताव बनाकर उसका एक एस्टीमेट बना के वो करना पड़ेगा। तो वो सब प्रक्रिया में है। मंत्री जी भी वहाँ विजिट किए थे तो उनके भी नॉलेज में है ये बात। हाँ। तो ऐसा नहीं है, अब कोई चीज एक दिन में बन नहीं जाएगी, पर उसमें ये हमारी प्राथमिकता में है और हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि के संज्ञान में है। जल्दी से जल्दी एक दिन में तो नहीं बनता धीरज जी, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन लगभग 4 से 5 साल हो गए इस रपटे को इस तरह हालत में मैं यहाँ पहुंचे पे हुए। मुझे मुझे 1 साल आए हुए हैं मेरे संज्ञान में जब से है। मेरे पूर्व कलेक्टर महोदय और वर्तमान में जो हमारे मंत्री जी उन्होंने भी विजिट किया था खनिज साधन एवं श्रम में, तो उन्होंने खुद इसको प्रायोरिटी पे रखा है। हाँ। और जल्द से जल्द इसमें काम होने वाला है। ठीक है, लगभग कब ये काम शुरू हो जाएगा सर, मुझे ये क्योंकि बताइए। मेरा डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है, आरईएस के माध्यम से बनेगा। मैं उनसे संपर्क करके ही बता पाऊंगा इसमें कुछ। तो इस मामले में क्या अभी कोई प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ पाई है? अभी भी इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अब उनसे अपडेट लेके ही बता पाऊंगा। सर यही तो आश्वासन ग्रामीणों को मिलता रहा है ना हमेशा, और वो परेशान होते रहे हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, क्योंकि रपटे को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस सिद्धपुर ग्राम पंचायत में खेल भी बहुत जोरों से चल रहा है। यहाँ पर सरपंची कोई और कर रहा है, उम्मीदवार कोई और बैठा हुआ है, इसकी जानकारी क्या जिम्मेदार को नहीं है? संबंध में जानकारी आप अगर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ठीक है ना, इस बारे में बात कर लेते हैं ना। रपटे के बारे में पूछ रही हूँ, ग्रामीण क्यों परेशान हो रहे हैं फिर? तो अब उसमें मैं आज अपडेट फिर से लूंगा। अभी उनके एसडीओ। अच्छा आप ये बताइए, ग्रामीणों ने आपसे कब मुलाकात की थी इस संबंध में? कब आपसे उनकी बात हुई थी, आपने उन्हें आश्वासन दिया था? आप 1 साल से यहाँ पर। ग्रामीणों से तो कोई मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार मैं खुद गया था, तब वहाँ पे साहब भी थे हमारे पूर्व में जो कलेक्टर महोदय थे, वो गए थे। और बाकी न्यूज के माध्यम से हमें कुछ लोगों ने फोन करके बताया था, तो मैंने कहा था। और मैंने संबंधित विभाग से आरईएस थे वहाँ के जो है, आरईएस में जो एसडीओ है, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि सर इसका एस्टीमेट बनवा के हमें प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। फिर प्रस्ताव जब मंजूर होगा शासन से तब हम उसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। वही तो सवाल है ना धीरज जी के, एक विभाग से दूसरा विभाग और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ये चीजें पहुंच जाती है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानियों का निदान नहीं हो पाता है ना। मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये पूछ रही हूँ कि लगभग कितना टाइम लगेगा इस रपटे को सही होने में? क्या कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा तब जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जल्दी हो सकेगा, मैं टाइम लिमिट तो नहीं बताऊंगा, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। तहसीलदार साहब हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि वही रटा रटाया जवाब कि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जाएगी, यह आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर ही रपटा लगा रहा है, ग्रामीण लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है इन ग्रामीणों की। और इस रपटे की हालत आप देखिए, अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होता है तो भी ये कहिए कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी इन जिम्मेदारों के लिए, क्योंकि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। सबको पता है कि यहाँ पर स्थिति इस वक्त क्या है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है ये रपटा, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब आश्वासन मिला है तहसीलदार साहब की तरफ से, कहा है कि मैं यहाँ पर जल्दी काम करवाऊंगा, लेकिन कब करवाऊंगा ये नहीं कहा जा सकता। और इसी के साथ आवाम की आवाज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।